જય હિન્દ દર્શક મિત્રો, હું જમીલ પઠાણ, આપ જોઈ રહ્યા છો તીર સમાચાર। દર્શક મિત્રો, છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના હમીરપુરા ખાતે 13, 14 અને 15 આદિવાસી સાંસ્કૃતિક એકતા મહાસંમેલનનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, આજે બીજા દિવસે એટલે કે 14મી જાન્યુઆરીના રોજ આ સંમેલનની અંદર લાખોની સંખ્યામાં દેશભરમાંથી આદિવાસી સમુદાયના જે લોકો છે તે અહીંયા ઉમટ્યા છે। સાથે યુનોના પ્રતિનિધિ પણ છે કે જે એશિયાના યુનોના પ્રતિનિધિ છે તે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું। આદિવાસી એકતા મહાસંમેલનની અંદર જ્યારે તેઓ આવ્યા છે તો અહીંયા તેમનો શું રોલ રહેશે, તે અહીંયાથી તેમને શું રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, આદિવાસી સમસ્યાઓને લઈ, આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને જાળવવા માટેને લઈને ये तमाम बाबतों एमनी पासेथी जाणीशुं। सर, आपका नाम? मेरा नाम फूलमान चौधरी, मैं नेपाल से हूँ। यूनो में आपका क्या डेजिग्नेशन? मैं यूनाइटेड नेशन पॉइंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज है, उसमें मैं एशिया प्रतिनिधि हूँ। सर, आपका छोटाउदेपुर ज़िले में बहुत बहुत स्वागत है। तीर समाचार में भी आपका स्वागत है। आप यहाँ पर आए हो, आज ये बहुत बड़ा सम्मेलन है आदिवासियों का, कि जिसमें 14 से 15 राज्य जो देश के हैं वहाँ से आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर आए हैं। जी जी। आपको आदिवासी समुदाय में से क्या क्या समस्याएं जानने को मिली है और उसका आप सॉल्यूशन यूनो में किस तरह से लाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो ये आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन है, इस बहुत अच्छी काम है। इस अवसर के लिए, इस अवसर में मैं सारे आदिवासी जनजातियों को मैं शुभकामना देना चाहूँगा। खास करके जो आदिवासियों का, जो मैं भारत का जो आदिवासी जनजाति है उनका कुछ कॉमन कुछ समस्या हैं, जैसे जल जंगल ज़मीन का और आइडेंटिटी का। तो आदिवासी जनजातियों का जो दिनचर्या है वो दिनचर्या प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो लेकिन आदिवासी जनजातियों को प्रकृति से दूर करवाने का जो कोशिश हो रहा है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहुत सारे स्टेट में आदिवासी जनजातियों को प्रकृति से दूर हुआ है। तो अगर आदिवासियों का जो अपना दिनचर्या है वो दिनचर्या को प्रकृति से आप दूर करेंगे तो उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं आदिवासियों का जितने भी जो जल जंगल ज़मीन का जो अधिकार है वो संरक्षण होना चाहिए, उसको पूरा करवाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेवारी है। तो इसके लिए भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगा कि जल जंगल ज़मीन का अधिकार पूरा करवाने के लिए ये सम्मेलन का एक बहुत अहम भूमिका रहेगा। बिल्कुल, सम्मेलन की तो भूमिका रहेगी, लेकिन उसमें यूनो की क्या भूमिका रहेगी कि सरकार अपना दायित्व निभा सके? जी देखिए, यूनाइटेड नेशन में एक आदिवासियों के लिए एक डिक्लेरेशन है, उसके कहते हैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स इंडिजिनस पीपुल। इसका छोटकरी में यूएनरिप बोलते हैं। तो ये यूएनरिप में सारे अधिकार सुनिश्चित किया गया है और भारत सरकार भी इस डिक्लेरेशन में हस्ताक्षर किया है। तो ये डिक्लेरेशन कार्यान्वयन होना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाकर, गाइडलाइन बनाकर, पॉलिसी बनाकर भारत सरकार इसको कार्यान्वयन करने के लिए अपना कदम चलना चाहिए, तो आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित हो सकता है। और दूसरा एक बात है कि आदिवासियों को सारे अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन है उसको बोलते हैं ILO कन्वेंशन 169। तो इसमें भी हम भारत सरकार को रेटिफाई करने के लिए हम अनुरोध करते हैं ताकि आदिवासियों का सारे अधिकार सुनिश्चित हो। बिल्कुल, आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए और ये सरकार का दायित्व भी है। यूनो उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन भारत सरकार ने एक पारित किया हुआ है, एक विधेयक पारित किया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता जो है। तो क्या उससे आदिवासियों के अधिकार बच पाएंगे? देखिए, भारत सरकार ने जितने भी आदिवासियों जनजातियों के लिए जितने भी गाइडलाइन बनाया है, पॉलिसी बनाया है, उसको कार्यान्वयन करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक।
तो हम ये भी कहते हैं कि मैं इससे पहले भी कहा कि आदिवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक कन्वेंशन है, उसको कहते हैं ILO कन्वेंशन 169। तो इसमें ये भारत सरकार रेटिफाई करना चाहिए। क्योंकि इस कन्वेंशन में सारे अधिकार सुनिश्चित किया गया है, जल जंगल ज़मीन का पूरे अधिकार इसमें लिखा गया है। तो इसलिए भारत सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया जाए ताकि आदिवासियों को सारे अधिकार सुनिश्चित हो। તો આ હતા યુનોના પ્રતિનિધિ કે જે આજે આદિવાસી સાંસ્કૃતિક એકતા મહાસંમેલનમાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આદિવાસી સમાજને તમામ જે દેશ અને વિદેશના જે આદિવાસી સમાજ છે તમામને જે કંઈ સમસ્યાઓ છે જળ જંગલ જમીનને લગતી તેમના જે અધિકારો છે તે અપાવવા માટે યુનો પણ સતત પ્રયત્નશીલ છે। સરકારનું પણ એ દાયિત્વ છે કે આદિવાસીઓને જળ જંગલ જમીનનો જે અધિકાર છે તે મળી રહે અને એના માટે ઓલરેડી કેટલાય એવા અગાઉથી કાયદા બનેલા છે કે જેને લઈને તેમને તેમનો અધિકાર મળી રહે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સમગ્ર દેશમાં, ન માત્ર ગુજરાતમાં, સમગ્ર દેશમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આદિવાસીઓ તેમના અધિકારોથી વંચિત છે। ત્યારે આજે જ્યારે યુનોના પ્રતિનિધિ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે તો આગામી સમયમાં યુનો તરફથી પણ સરકારને આ ટકો કરવામાં આવશે કે જેને લઈને આદિવાસીઓને તેમના હક અને અધિકાર મળી રહે। ધન્યવાદ। છોટાઉદેપુર સહિત રાજ્ય, દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો।